हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपने मेरे चैनल पे। तो गाइडेंस सीरीज फॉर आरआरबी जेईई का ये है एपिसोड 4। आई होप आपने अब तक के एपिसोड 0, 1, 2, 3 देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उधर जाके हर एक एपिसोड आपको देखना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपको लेके जाएगा सिलेक्शन के करीब इन आरआरबी जेईई रिक्रूटमेंट 2024। तो इस एपिसोड में जैसे आपने ऑलरेडी देखा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो यस, रीजनिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। रीजनिंग जो है वो स्कोरिंग ऑलरेडी सब्जेक्ट है, ओके। लेकिन इसमें अपना टारगेट रहेगा कि जो आपका स्कोर आता है उससे ज़्यादा कैसे ला पाए। जैसे कि आपका जो ओवरऑल स्कोर है उसको ये अफेक्ट करेगा। मतलब रीजनिंग का जो टारगेट रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा हम रखेंगे और अचीवेबल भी है, कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पब्लिक आउट ऑफ भी निकलता है रीजनिंग में, तो पॉसिबल सब चीज़ें हैं। पहले दिमाग में ये डालो कि कुछ पॉसिबल, मतलब हर एक चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। इससे स्टार्ट करो, डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा होगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फिर रीजनिंग का। ओके, सबसे पहले गाइडेंस सीरीज में जितना मेरे से पॉसिबल है मैं आपको दूंगा और वो आपको यूज़ करना है आपके प्रॉपर स्कोर के लिए, राइट। तो रीजनिंग के लिए अभी जो फ्री टेस्ट है वो टेस्ट मैं आपको दूंगा। प्रैक्टिस शीट ऑलरेडी मैंने एप्टीट्यूड का दिया था, ठीक है। तो कैसे उस फ्री टेस्ट को एक्सेस करना है क्विकली डिस्कस करते हैं। तो जैसे आप अपना एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करोगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो लॉगिन करना है और फिर आपके सामने ये बैनर दिखेगा, तो इधर से भी आप जा सकते हो, नहीं तो फिर स्टोर आपको इधर दिख रहा है, उधर से भी आप जा सकते हो, ठीक है। आपको जाना है आरआरबी जेईई सक्सेस पैक 2 में, ठीक है। सक्सेस पैक 2 में दिया है ऑलरेडी, सक्सेस पैक 1 एंड 2 लाइव है, उसमें से क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये सब इधर लिखा है, तो आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं गया आरआरबी जेईई सक्सेस पैक 2 में, और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगे आरआरबी जेईई में क्रैक करने के लिए, वो भी इसमें सब है, ठीक है। एमएसपी का बाय डिफॉल्ट आरआरबी जेईई पार्ट है, तो वो ऑलरेडी आपको पता ही है जो कंटिन्यूसली गाइडेंस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। तो किसी भी सक्सेस पैक में आप जाओ, इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो मैं जाता हूँ सपोज इलेक्ट्रिकल में, फिर मैं क्लिक करता हूँ कंटेंट पे, और फिर इधर आप देख सकते हो गाइडेंस सीरीज मटेरियल, तो इधर आपको जाना है और फिर रीजनिंग में जाके आपको ये जो टेस्ट है वो टेस्ट देना है, ठीक है। अभी टेस्ट में क्या है तो वह आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। उससे पहले अगर आपको सक्सेस पैक ज्वाइन नहीं करना है तो आप एमएसपीओटी स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा। प्रैक्टिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। आरआरबी जेईई का ऑलरेडी मॉक टेस्ट जो है वो उधर है, ठीक है। इसमें आपको देख सकते हो आरआरबी एएलपी का मॉक टेस्ट है, बाद में ग्रुप डी का है, एनटीपीसी का है, एंड आरआरबी जेईई 2024 का जो मॉक टेस्ट है वो है, ठीक है। इसमें आपको स्टार्ट करना है चैप्टर वाइज टेस्ट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली सब्जेक्ट वाइज है, डायरेक्टली मॉक टेस्ट बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। हमने ऑलरेडी प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस किया है इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप जाओ, अच्छे तरीके से जाओ, गाइडेंस सीरीज के साथ चलते रहो, डेफिनेटली सीबीटी 2 में अच्छे मार्क्स से आप पहुंचोगे। इस दिन में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ब्लड रिलेशन ड्यूरेशन टेस्ट जो है वो हम लेने वाले हैं इन 10 दिनों के लिए, ठीक है। थोड़ा टाइम लेन का अभी फिलहाल इशू चल रहा है क्योंकि वीडियो थोड़ा डिले हो गया, लेकिन टेंशन मत लो, इनफ टाइम आपको मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। सीबीटी 1 के, सीबीटी 2 के लिए बिल्कुल नहीं मिलने वाला, इसलिए हम साथ में ही प्रिपरेशन ऑलरेडी सीबीटी 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो सीबीटी 1 का इनफ टाइम है, आराम से प्रिपरेशन करो, अपने गाइडेंस सीरीज के साथ चलते रहो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और बाकी नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल, पजल, एनालॉजी, इसका कंटिन्यूस प्रैक्टिस जो है हमें करते रहना है, राइट। तो क्विकली डिस्कस करते हैं रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए फिर। तो जो भी बुक्स है तो आर एस अग्रवाल आप लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ कर सकते हो, उतना इनफ है, उधर से आप कंसेप्ट करो ब्लड रिलेशन ड्यूरेशन टेस्ट का। बाकी जो कोडिंग डिकोडिंग वगैरह है वो तो प्रैक्टिस आपके टेलीग्राम पीडीएफ के थ्रू हो ही रहा है, राइट। तो इसमें आप कर सकते हो। बाकी ब्लॉक वाइज स्ट्रेटजी अपना चालू है सक्सेस पैक 2 एंड एमएसपी में, ठीक है। तो जिनका भी आरआरबी जेईई का लास्ट अटेम्प्ट है, स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट सक्सेस पैक 2 लो, नहीं तो एमएसपी लो, अगर बाकी रिक्रूटमेंट के साथ भी आप टारगेट कर रहे हो आरआरबी जेईई को, ठीक है। रिस्क बिल्कुल मत लो, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से आपका सिलेक्शन रुके इधर, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट अटेम्प्ट आपका है आरआरबी जेईई का। बाद में टेलीग्राम पीडीएफ जो है वो आपको प्रैक्टिस करते रहना है कंटिन्यूसली। मॉक टेस्ट बाद में आएंगे, तो मॉक टेस्ट आपको यूज करना ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। और एग्जाम लेवल प्रिपरेशन के लिए आपका जो मॉक टेस्ट है, सेपरेट अपना मॉक टेस्ट बाद में आएगा सभी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। सक्सेस पैक 1 एंड सक्सेस पैक 2 में ऑलरेडी मॉक टेस्ट आपका है, एमएसपी में भी है, ठीक है। एंड ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी एंड मॉक टेस्ट आपको यूज करना है, सुपर पावरफुल है ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है दूसरा, ठीक है, सब चीजें उसमें ऑलरेडी है, ओके। बाद में अभी आते हैं हम एक्सपेक्टेड स्कोर जो है रीजनिंग में क्या होना चाहिए। तो सी रीजनिंग जो है आपको 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट हमें ट्राई करना है कि हम 22 मार्क्स रीजनिंग में ला पाए, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला वीडियो के कि रीजनिंग ऑलरेडी स्कोरिंग है, मतलब अगर आप टाइम पास प्रिपरेशन भी करके गए तो 15 तो ऐसे ही ला पाओगे, ठीक है। तो 15 से अगर 22 और उससे अबव हम ला सकते हैं तो डेफिनेटली ला सकते हैं, ईजी है। थोड़ा अच्छे से और प्रिपरेशन करना है, थोड़ा अच्छे से और प्रैक्टिस करना है,
ठीक है। तो ये टारगेट अपने नोटबुक में या कोई भी आपका जो गाइडेंस सीरीज का आप नोट्स बना रहे हो उसमें लिख के रखो कि एटलीस्ट 2022 ये रेंज में आपका स्कोर होना ही चाहिए, ठीक है, और उससे अब होना चाहिए। जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आरआरबी जेईई का पेपर डिफरेंट शिफ्ट में होगा, जोन वाइज होगा, कट ऑफ भी जोन वाइज होगा, तो ऐसा फिक्स आपका मतलब नंबर नहीं होगा कि इतना लाया तो हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो रेंज है ये डेफिनेटली हर एक जोन के लिए, हर एक पेपर के लेवल के लिए आपको हेल्प करेगा। तो इतना सिर्फ दिमाग में रखो, बाकी ज़्यादा सोचो मत कि मैं इस आरआरबी से दे रहा हूँ, इसका पेपर हाई आया, क्योंकि कुछ पेपर टफ रहेंगे, मतलब मॉडरेट रहेंगे, कुछ पेपर ईजी रहेंगे। ये अपने हमेशा चलता है आरआरबी जेईई का, ठीक है। अगर आप 2018 का भी पेपर देखो तो ऐसा ही है, कुछ शिफ्ट मॉडरेट थी, लेकिन फिर नॉर्मलाइज जब होता है स्कोर तो वो सब सेट हो जाता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में जो टफ होता है उनको मार्क्स मिलता है, जो इजी होता है उनके मार्क्स थोड़े कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको एक ही लेवल पे वो लाते हैं नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर उन्हें दिया है नोटिफिकेशन में उसके थ्रू, ठीक है, जो पब्लिक नया है उनके लिए। तो फिर आपको ज़्यादा सोचना ही है, जस्ट ट्राई करना है कि 2022 मार्क्स आपको हर एक मॉक टेस्ट में, हर एक टेस्ट में जो भी आप दो उसमें आप ला सको, ठीक है। लेवल तो जैसे मैंने मेंशन किया, इजी टू मॉडरेट रहेगा, ठीक है, टफ बिल्कुल नहीं रहेगा। कुछ शिफ्ट इजी रहेंगे, कुछ शिफ्ट इजी टू मॉडरेट रहेंगे, कुछ शिफ्ट मॉडरेट रहेंगे, ठीक है। तो इस तीनों टाइप में आपके जो पूरा आरआरबी जेईई का पेपर है वो होने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फॉर्म्स भरे गए हैं आरआरबी जेईई का, तो वो डेटा भी आपके सामने में लाऊंगा जल्दी, ठीक है। अभी आरआरबी मुंबई का डेटा बाकी है, इसलिए उसके लिए वेट कर रहा हूँ मैं, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन के लिए अभी रीजनिंग का ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। अपना चैप्टर लो, अगेन इसमें भी ब्लड रिलेशन सपोज मैंने लिया तो इसमें भी 3-4 टाइप आते हैं, ठीक है। 4 टाइप आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और फिर जस्ट आपको प्रैक्टिस ही करना है। नोट्स बनाओ, अपना जो एप्टीट्यूड का मैंने शीट दिया है आपको, प्रैक्टिस शीट, ठीक है, उसमें मैंने कैसे नोट्स बनाए वो देखो और उसी हिसाब से ट्राई करो कि आप रीजनिंग के भी नोट्स बनाओ, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन के 4 टाइप, मतलब टाइप वाइज नोट्स बनाओ अच्छे से, ठीक है। तो प्रिपरेशन के लिए इतना इनफ है, बाकी फिर आपको प्रैक्टिस ही करना है, उधर ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। और प्रैक्टिस के लिए अगेन विदाउट टाइमर आपको पहले स्टार्ट करना है, ठीक है। आराम से बुक में से या जिधर से भी आप कर रहे हो प्रिपरेशन उधर से करो। बाकी पब्लिक जो अपना ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करो। ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी का टेस्ट जो है सबमिट करो पहले और फिर 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। टाइमर के साथ फिलहाल मत दो, वो टाइम आएगा बाद में, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हर एक चीज़ हर एक टाइम के लिए फिक्स रहती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जैसे टाइम आगे जाता है। अभी फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है वो करो, वो आपको हेल्प करेगा अच्छा स्कोर लाने के लिए रीजनिंग में, ठीक है। बाद में फिर विद टाइमर आप कर सकते हो, मतलब चैप्टर ब्लड रिलेशन सपोज मेरा हो गया, इसके मैंने सपोज 30 to 50 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर लिए विदाउट टाइमर, एंड देन बाद में फिर आप टाइमर के साथ भी उसको कर सकते हो, ठीक है। टाइमर के साथ आपका जो है इंडिविजुअल टेस्ट आएगा, बाद में मॉक टेस्ट आएगा, तो ये सब चीज़ें आप दे सकते हो, ठीक है, बाद में, अभी नहीं, ओके। तो ये हो गया चीज़ जो प्रैक्टिस करते वक्त आपको ध्यान रखना है, ताकि रीजनिंग में जो ऑलरेडी आपका स्कोर बनेगा उससे ज़्यादा स्कोर, अगेन मैं रिपीट करूँगा, रीजनिंग स्कोरिंग है, ओके, जितना स्कोर आता है उससे ज़्यादा अपने को ट्राई करना है इसमें लाने के लिए, राइट, ओके। अभी एक्सपेक्टेड डेली टाइम अपना कितना देना है, तो जो टारगेट हमने सेट किया है रीजनिंग के लिए आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए डेली कितना आवर अपने को देना है, तो अगेन ये डिपेंड रहेगा हर एक इंडिविजुअल के ऊपर। जैसे कि जो फ्रेशर्स है उनके पास टाइम ही टाइम है बहुत, ठीक है, लेकिन जो जॉब पब्लिक है तो उनके पास कम टाइम है, राइट। ऐसे पब्लिक भी है जिनको ऑलरेडी सिलेबस ओवर है, तो उनको कितना टाइम देना है, तो हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, लेकिन एक रेंज दे रहा हूँ, अपने हिसाब से इस रेंज के हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो 1 आवर जो है रीजनिंग के लिए डेली वो इनफ है, ओके। टारगेट आपका 10 दिन के लिए मैंने दिया है, वो आपको समझा, राइट। 1 आवर है, बाद में सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है, रिसोर्सेज वगैरह उसके बारे में, तो मुझे लगता नहीं कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। फिर भी इसके अलावा कुछ आपका क्वेरी है, कुछ आपका डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको अपडेट्स जो है वीडियो के भी मिलते रहे। एंड इसके अलावा मैं आपको मिलूंगा अभी नेक्स्ट एपिसोड में। ऑल द बेस्ट।